अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये एक मुख्तसर सी वीडियो है। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं अपने बच्चों को लेके और वो एक सवाल पूछते हैं। वो इस सवाल ये होता है कि क्या ये मुमकिन है बताना कि हमारा जो बच्चा है, क्योंकि हमारी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि हो सकता है कि हमें ये डर है कि खुदा न खास्ता हमारा बच्चा बड़ा होकर किसी जहनी मसले का शिकार हो सकता है। क्योंकि कहा यह जाता है कि जब फैमिलीज़ के अंदर जहनी मसाइल चलते हैं तो वो अमूमी तौर पर मर्दों को ज़्यादा मुतासर करते हैं। अगर पहले से फैमिली में कोई ऐसा मर्द है कि जिसको जहनी मसला हो, जिसको हम साइकोसिस कहते हैं, जिसको हम शिज़ोफ्रीनिया पाकिस्तान में कहते हैं या स्किज़ोफ्रीनिया कहा जाता है, जिसमें लोगों की पर्सनैलिटी में कुछ नेगेटिव तब्दीलियां आ जाती हैं कि लोगों को आप परहेज करना शुरू कर देते हैं, आप उनके साथ सोशल इंटरेक्शन कम से कम कर देते हैं, आप अपने कपड़ों पहनने का, सफाई का ख्याल कम से कम रखते हैं, आपके जहन में कुछ नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आती हैं, आप लोगों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं कि फलां शख्स जो है वो आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, या आपके कानों में कुछ आवाज़ें आती हैं, या फिर आप अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज़ समझना शुरू कर देते हैं। तो ये जो तमाम अलामात होती हैं इसको हम साइकोसिस कहते हैं। तो अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं जब उनकी फैमिली में कोई शख्स हो कि क्या उनके बच्चों को कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब एक नई स्टडी आई है जो अपनी नौइयत की सबसे बड़ी स्टडी है कि जिसमें एक मखसूस तादाद तकरीबन 3,900 से ज़ायद जो बच्चे थे, जिनको हम कह सकते हैं एडोलेसेंट, जिनकी उम्रें 9 साल से लेकर 39 साल के दरमियान थी, और एवरेज जो ज़्यादातर बच्चे थे उनकी उम्र 21 साल थी। तो उनके MRIs और CT स्कैन किए गए हैं, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, और कंप्यूटर टोमोग्राफी। ये दोनों दिमाग के वो टेस्ट हैं जिससे आप दिमाग का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, दिमाग की एनाटॉमी देख सकते हैं कि कैसा दिमाग है। तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं बाहर वाला हिस्सा या कॉर्टेक्स, ठीक है। हमारे ब्रेन का ऊपर के पोर्शन को हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और नीचे एक छोटा सा होता है बैलेंस के लिए, उसको हम कहते हैं सेरिबेलर कॉर्टेक्स। तो अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मुख्तलिफ इन 4,000 के करीब जो जवान थे, बच्चे थे, इनके CT स्कैन और MRIs किए। जब उन्होंने CT स्कैन और MRIs किए तो एक इंतहाई अहम फाइंडिंग सामने आई है कि वो बच्चे जिनमें क्लिनिकली हमें डर हो कि ये बड़े होकर इनको साइकोसिस हो सकती है क्योंकि इनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, तो उनके दिमाग का वो हिस्सा जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, तो उसकी जो मोटाई है वो कम होती है बनिस्बत नॉर्मल बच्चों के। क्योंकि इस स्टडी में जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये 5 जो मई है, इसको जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में ये शाया हुआ है। तो इसमें देखा गया कि क्योंकि 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, एक में वो थे जो कि नॉर्मल बच्चे थे और रहे आगे, उनमें कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं थी उनकी फैमिली में कि उनको डर हो कि इनको आगे जाके साइकोसिस का प्रॉब्लम बनेगा, और एक वो बच्चे थे कि जिनकी फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज थे, तो जिसको हम क्लिनिकली रेलेवेंट हिस्ट्री कहते हैं। तो उन बच्चों में देखा गया कि उनके जो कॉर्टेक्स की थिकनेस थी, यानी मोटाई जो थी उस मखसूस हिस्से की, वो कम थी। इसे हम कहते हैं कॉर्टिकल थिनिंग, बनिस्बत उन बच्चों के जिनकी कॉर्टिकल थिकनेस कम नहीं थी या वो उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। और देखा यही गया कि आमतौर पे 12 से 16 साल के बच्चों में CT स्कैन और MRI पे ऐसी मालूमात मिल जाती हैं जिसकी वजह से ये पता चलाया जा सकता है कि फलां जो बच्चा है या फलां जो बच्ची है उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि बड़ा होकर एडल्टहुड में जाके या जब वो बालिग हो जाएगा तो उसमें साइकोसिस के पैदा होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कोई भी स्टडी करने का या ऐसी जो CT स्कैन या MRIs करवाने का आगे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। हमें ये फ़ायदा होगा कि इस तरह के जो मसाइल हैं अगर आप बहुत जल्दी इनकी तशखीस कर लें और अपने डॉक्टर से आप मशवरा भी करते रहें, बहुत जल्द दवाइयां शुरू हो जाएं, तो इन बच्चों में बिगाड़ पैदा होने का कम से कम चांसेस होते हैं। आप लोग अक्सर देखते रहते हैं कि आपकी सड़कों पे, आपकी गलियों में कुछ ऐसे लोग घूम रहे होते हैं जिसको हम आम जुबान में तो पागल कह देते हैं। दरअसल वो पागल नहीं होते, वो शिज़ोफ्रेनिक होते हैं, लेकिन क्योंकि वक्त के ऊपर उनकी तशखीस नहीं हो पाती, और जब जाके उनकी तशखीस होती है तो आमतौर पर दवाइयों का असर इतना ज्यादा नहीं हो पाता जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से एक वक्त में आके ये लोग सड़कों पर आ जाते हैं और आप देखते हैं कि ना तो अपने कपड़ों का ख्याल रखते हैं और ये अक्सर लोगों से दूर भागते हैं। और अक्सर जब ये बोलना शुरू करेंगे या बात करना शुरू करेंगे तो इनको पता नहीं होता ये क्या बात कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल ये सोशल इंटरेक्शन इनका बड़ा कमजोर होता है, क्योंकि जो भी साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया होते हैं उसमें कुछ पॉजिटिव सिम्टम होती है और कुछ नेगेटिव सिम्टम हम कहते हैं। जो पॉजिटिव सिम्टम है उसमें है डिल्यूजन्स या साइकोसिस, के आपके
आप सोचते हैं कि लोग आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं या आपको चीज़ें कोई दिखाई देती हैं, तो इसको हम कहते हैं साइकोटिक सिम्टम्स या पॉजिटिव सिम्टम। जो नेगेटिव सिम्टम होते हैं उसमें आप सोसाइटी से दूर हो जाते हैं, आप अपना ख्याल नहीं रख पाते। मिसाल के तौर पे अगर आपके नेल्स बड़े हुए हैं तो आप क्या करेंगे, आप उनको नेल्स को मेंटेन करेंगे। अगर आपके कपड़ों पे कोई चीज़ गंदी लगी हुई है तो आप अपने कपड़े चेंज करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों से जाके बात करेंगे। लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज होते हैं ये ना तो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं ना अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं, ये लोगों से दूर भागते हैं। जहां पे सोशल इंटरेक्शन या दूसरों से मेल मुलाकात की बात आती है तो ये उनसे दूर भागेंगे। तो ये जो स्टडी है ये बड़ी अहम है, ये इब्तदाई उम्र के हिस्सों में ही ये बताने के काबिल होती है कि किसी को साइकोसिस होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं या कितने कम हैं। दोस्तों ये अच्छी एक अपडेट थी तो सोचा आपसे शेयर करूं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।